नमस्ते। द ग्रेट ब्रिटेन, जिसने खुद कई देशों पर कई सालों तक राज किया था, अपने एक लीडरशिप के तहत दुनिया की काफ़ी बड़ी आबादी पर ब्रिटेन ने ऐसे ही कई सालों तक शासन किया था। उनकी इकोनॉमी उसी वक्त दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानी जाती थी। लेकिन वक्त भी वक्त के साथ बदल जाता है। अब हालात भी ब्रिटेन के कुछ ऐसे ही हैं। कुछ सालों और महीनों से ब्रिटेन इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और उनकी लीडरशिप भी अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। अभी हाल ही में बोरिस जॉनसन, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बाद लीज ट्रूस को भी यूके की प्राइम मिनिस्टर बनाई गई थी। Will be supporting Liz Truss and the new government every step of the way. Thank you all very much. Thank you. लेकिन उसने भी प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया, जो Notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. कि ब्रिटेन की 300 सालों की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने इतने शॉर्टेस्ट पीरियड के बाद ही रिजाइनेशन दे दिया हो। जो कि 45 डे के इस छोटे से टेन्योर के बाद लीज ट्रूस ने फाइनली 20 अक्टूबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइनेशन दे दिया था। इसके पीछे कई कारण भी थे। एक महीने पहले बनी पीएम लिज ट्रस की गवर्नमेंट ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को बचाने के लिए 23 सितंबर 2022 को एक मिनी बजट निकालती है। बट इसी मिनी बजट को आते ही अगले 10 दिनों में ब्रिटेन की इकोनॉमी इंडेक्स में कई केसेस नजर आने लगे, जिससे ब्रिटेन इकोनॉमी कोलैप्स के लिए आगे बढ़ रहा था। किंतु एक इंसान था जो ब्रिटेन को बचा सकता था, ऋषि सुनक, इंडियन ओरिजिन और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके। बट हाउ, कैसे बचा सकता था? तो आइए जानते हैं उसी के बारे में। ये बात शुरू हुई है 2019 से। पेंडेमिक के कारण कई देशों की इकोनॉमी की हालत खराब थी। वैसे ही यूके के भी उन हालातों से गुजर रहा था, बल्कि यूके के हालात दूसरे देशों से ज़्यादा खराब थे। उसके कई रीज़न भी थे, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर, दूसरा पेंडेमिक, जिसका अफेक्ट यूके के इंपोर्ट पर पड़ा, उतना कि उनका इंपोर्ट बिल 31% से भी ज़्यादा बढ़ गया और महंगाई 2% से 9% तक बढ़ गई। हालात इतने खराब हो चुके थे कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को रिजाइन करवाया गया, जिसके बाद ऋषि सुनक एंड लिज ट्रूस को पीएम की रेस में थे। हालांकि लिज ट्रूस को बाद में पीएम चुना गया। I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Will come up on stage. बाद में ट्रूस ने ब्रिटेन को बचाने के लिए मिनी बजट निकाला, जिसमें ये 3 पॉलिसी मौजूद थी। आइए जानते हैं उसी पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी नंबर 1, टैक्स कट, जिसमें ट्रूस ने अमीरों पर लगने वाले 45% टैक्स को हटा दिया, बट उससे उल्टा हुआ और गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो गई। पॉलिसी नंबर 2, एनर्जी क्राइसिस को संभालना, जिसमें उनकी सरकार ने सरकार के 100 बिलियन से ज़्यादा पैसे लगाए और वो भी किसी और देश से मांगकर, जिसके कारण डेट बढ़ गया और सब सेक्टर डूबने लगे और जिसकी वजह से ब्रिटेन की जीडीपी 2 सालों में 16.6% से घटकर सिर्फ 0.2% आ गई। लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन और ख़राब हुई जब रशिया एंड यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, जिससे रशिया और यूक्रेन से आने वाला इंपोर्ट 95% से सिर्फ 1% हो गया और महंगाई और बढ़ गई। उसके कई सेक्टर को झटका लगा, जैसे हाउसिंग लोन, इलेक्ट्रिसिटी रेट भी बढ़ गए और इन्वेस्टर कम हो गए, जिससे ब्रिटेन बॉटम पर पहुंच गया और इन जस्ट बिटवीन 2021 और 2022 के बीच। बट यहाँ पर होती है एक इंटरेस्टिंग चीज़। ये सारे इकोनॉमिक फॉल से पहले एक इंसान ऐसा था जिसने उन सभी क्राइसिस के बारे में प्रेडिक्ट किया था और ब्रिटेन को सचेत भी किया था, जो और कोई नहीं, ब्रिटेन एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक। ऋषि ने 1 महीने पहले बता दिया था कि रूस की पॉलिसी से क्या क्या होने वाला है। question is, should we pay that bill ourselves or do we put it on the country's credit card? I don't think that's right. ऋषि ने 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही कई स्कीम लॉन्च की थी, जिससे ब्रिटेन की जनता का उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया था। ऋषि सुनक ने ऐसे ही ब्रिटेन की इकोनॉमी को बचाने के लिए कई पॉलिसियां तैयार की और फाइनली जिसकी वजह से ब्रिटेन की जनता ने 28 अक्टूबर 2022 को अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एक इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक को चुना। It's only right to explain why I'm standing here as your new prime minister. दोस्तों, इसी के साथ आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको ज़रूर लाइक कीजिए।